बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी कौम है जो हज़ारों साल पुरानी है, जिनके नबी हमारे भी नबी हैं, जिनकी किताब आसमानी है, मगर आज इनके कुछ तरीके इतने अजीब हो गए हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए। हम बात कर रहे हैं यहूदियों की। इस वीडियो में हम कोई नफ़रत नहीं फैलाएंगे, बल्कि सिर्फ जानकारी देंगे, क्योंकि एक मुसलमान के लिए ये जानना ज़रूरी है कि दूसरी कौमें किस तरह ज़िंदगी गुजारती हैं। पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, पहले एक बुनियादी बात समझते हैं। यहूदी दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा कौमों में से एक है। इनकी तादाद यानी कि संख्या पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ है। इनका दीन यहूदियत कहलाता है, जिसे अंग्रेज़ी में जुडिज्म कहते हैं। इनकी मुकद्दस यानी पवित्र किताब तौरात है, जिसे हिब्रू में तौराह कहते हैं। इस्लाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई असली तौरात को तो हम अल्लाह का कलाम मानते हैं, मगर यहूदियों की मौजूदा किताब में इंसानी हाथों की मिलावट है। ये बात कुरान ने भी बताई है। अब इनकी अजीब रस्मों की तरफ चलते हैं। पहली अजीब रस्म है शब्बात। दोस्तों, शब्बात यानी यहूदियों का आराम का दिन होता है। यह हर हफ्ते जुमे यानी शुक्रवार की शाम सूरज ढलने से शुरू होता है और हफ्ते यानी शनिवार की रात तक चलता है। इस पूरे वक्त में यहूदियों पर बहुत सी पाबंदियां यानी कि रोक टोक होती है। वो आग नहीं जला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, बिजली का स्विच तक नहीं दबा सकते, लिख भी नहीं सकते, खाना नहीं पका सकते, यहाँ तक कि लिफ्ट का बटन दबाना भी काम यानी कि मेलाखा में आता है। मेलाखा यानी वो काम जो शब्बात पर मना है। इसीलिए इज़राइल के बहुत से होटलों में शब्बात लिफ्ट होती है, जो अपने आप हर मंजिल पर रुकती है, ताकि यहूदी को बटन दबाना ना पड़े। यह रस्म तौरात के उस हुक्म से आती है जिसमें 7वें दिन आराम करने का हुक्म है। दूसरी अजीब रस्म कोशर खाना। दोस्तों, कोशर यानी यहूदी शरीयत के मुताबिक जायज़ खाना होता है। यह बहुत हद तक इस्लामी हलाल से मिलता जुलता है, मगर कुछ बातें बिल्कुल अलग हैं। यहूदी गोश्त और दूध को एक साथ नहीं खा सकते, यानी अगर गोश्त खाया है तो 6 घंटे बाद तक दूध, दही, मक्खन कुछ नहीं खा सकते। 2 अलग बर्तन रखे जाते हैं, एक गोश्त के लिए और एक दूध के लिए। यहाँ तक कि 2 अलग रसोई यानी किचन भी रखे जाते हैं। सुअर तो हराम है ही, इसके अलावा समुद्री जानवरों में सिर्फ वही जायज़ है जिसके छिलके यानी शल्क हो। इसीलिए झींगा, केकड़ा, सीप सब हराम है। जानवर को एक ख़ास तरीके से ज़िबा यानी कि काटा जाता है, जिसे शेखिता कहते हैं। तीसरी रस्म है बार मितज़वा और बात मितज़वा। जब यहूदी लड़का 13 साल का होता है तो एक बड़ी रस्म होती है, जिसे बार मितज़वा कहते हैं, यानी शरीयत का बेटा। इसका मतलब है कि अब ये लड़का दीनी लिहाज से बालिग माना जाता है और अपने आमाल यानी अपने कामों का खुद जिम्मेदार है। लड़कियों के लिए 12 साल की उम्र में यही रस्म बात मितज़वा यानी शरीयत की बेटी कहलाती है। इस मौके पर बहुत बड़ी दावत होती है। बच्चा तौरात का एक हिस्सा सुनाता है और तोहफे मिलते हैं। ये यहूदियों के लिए शादी जैसा बड़ा जश्न होता है। चौथी रस्म है तेफिलिन। तेफिलिन यानी वो छोटे चमड़े के डिब्बे जिन्हें यहूदी मर्द नमाज के वक्त अपने माथे और उल्टे हाथ पर चमड़े की पट्टियों से बांधते हैं। इन डब्बों के अंदर तौरात की आयतें लिखी होती हैं। ये रस्म तौरात के उस हुक्म से आती है जिसमें कहा गया है कि ये बात तुम्हारे हाथों पर निशानी और माथे के बीच याद दहानी की तरह हो। यह रस्म रोज़ाना सुबह की इबादत में की जाती है। एक अनपढ़ देखने वाले को ये जादू टोना लगे, मगर ये दरअसल उनकी इबादत का एक हिस्सा है। 5वीं रस्म है मेज़ूज़ा। मेज़ूज़ा यानी एक छोटी नलकी जो यहूदी अपने घर के हर दरवाजे पर लगाते हैं। इस नलकी के अंदर चमड़े या कागज़ पर तौरात की एक आयत लिखी होती है। घर में दाखिल होते और निकलते वक्त यहूदी इस पर हाथ लगाते हैं और उंगलियां चूमते हैं। उनका अकीदा यानी कि यकीन है कि ये घर को बला यानी मुसीबत से बचाता है। दुनिया भर में यहूदी घरों, ऑफिस और यहाँ तक कि इज़राइल के सरकारी ऑफिस में भी ये नलकी दरवाजे पर लगी मिलती है। छठी रस्म है योम किप्पुर। योम किप्पुर यानी माफ़ी का दिन। ये यहूदियों का सबसे मुकद्दस दिन है। इस दिन 25 घंटे का रोज़ा रखा जाता है। पानी भी नहीं पिया जाता, ना नहाते हैं, ना खुशबू लगाते हैं, ना चमड़े के जूते पहनते हैं, ना मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। पूरा दिन इबादत में गुजरता है और अल्लाह से माफ़ी मांगी जाती है। इज़राइल में इस दिन पूरे मुल्क की सड़कें सूनी हो जाती हैं।
सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती, दुकानें बंद होती हैं, टीवी और रेडियो बंद होते हैं। बच्चे सड़कों पर साइकिल चलाते हैं क्योंकि कोई गाड़ी नहीं होती। एक मुसलमान के लिए सुनना दिलचस्प है क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर यहूदियों को ये रोज़ा रखते देखा था और यही वजह बताई जाती है कि आशुरा यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा गया। 7वीं रस्म कपारोट, ये एक ऐसी रस्म है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। योम किप्पुर से पहले कुछ यहूदी, खास कर रूढ़ीवादी यानी पुराने तरीके वाले यहूदी, एक मुर्गे को अपने सर के ऊपर 3 बार गोल घुमाते हैं और दुआ पढ़ते हैं। उनका मानना है कि इस तरह उनके गुनाह उस मुर्गे में चले जाते हैं। फिर उस मुर्गे को ज़िबाह करके गरीबों में बांट दिया जाता है। बहुत से पढ़े लिखे यहूदी इस रस्म को नहीं मानते और इसे गलत कहते हैं, मगर ये रस्म आज भी कई जगह होती है। 8वीं रस्म है सुक्कोत। सुक्कोत यानी झोपड़ियों का त्यौहार। ये योम किप्पुर के 5 दिन बाद आता है। इस त्यौहार में यहूदी अपने घर के बाहर या छत पर एक कच्ची झोपड़ी बनाते हैं, पत्तों, लकड़ी और शाखों से। इस झोपड़ी को सुक्का कहते हैं। 7 दिन तक इसी झोपड़ी में खाना खाते हैं। कुछ लोग वहीं सोते भी हैं। ये उस वक्त की याद है जब बनी इसराइल यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फ़िरौन से निकलने के बाद 40 साल तक रेगिस्तान में भटकती रही और झोपड़ियों में रही। इस त्यौहार में लुलाव भी होता है। लुलाव यानी खजूर की डाल, मेहंदी और एक ख़ास पेड़ की डालियाँ एक साथ बांधकर हिलाई जाती हैं। ये उनकी इबादत का हिस्सा है। 9वीं रस्म है यहूदी जनाजे का तरीका। यहूदी मुर्दे को जलाते नहीं हैं बल्कि दफन करते हैं। ये बात इस्लाम से मिलती है, मगर एक अजीब बात यह है कि यहूदी मुर्दे को बिना ताबूत यानी कि लकड़ी के संदूक के सीधे ज़मीन में दफन करते हैं ताकि मुर्दे का जिस्म जल्दी मिट्टी में मिल जाए। जनाजे में कद्दिश पढ़ा जाता है। कद्दिश यानी एक ख़ास दुआ जो अरामी ज़बान में है और अल्लाह की तारीफ़ में है। मुर्दे के करीबी रिश्तेदार 7 दिन तक शिव्वा मनाते हैं। शिव्वा यानी सोग यानी कि गम का वक्त, जिसमें वो घर पर बैठते हैं, इनके लिए खाना लेकर जाते हैं और गम में शरीक होते हैं। 10वीं रस्म है पैदाइश के बाद की रस्म। यहूदी लड़के का खतना पैदाइश के 8वें दिन किया जाता है। इस रस्म को ब्रीट मिला कहते हैं, जिसका मतलब है अहद का निशान। अहद यानी वो पक्का वादा जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बांधा था। ये बात इस्लाम से भी मिलती है। इस रस्म में एक ख़ास शख्स होता है जिसे मोहेल कहते हैं। मोहेल यानी वो शख्स जो खतना करने का काम जानता हो। इस मौके पर दुआ पढ़ी जाती है और बच्चे का नाम रखा जाता है। तो इन सब रस्मों को देखकर एक बात समझ आती है, यहूदियों की बहुत सी रस्में असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के अहकाम यानी कि हुक्मों से जुड़ी हुई है, मगर सदियों के साथ इनमें इंसानी मिलावट होती गई। कुछ चीज़ें बढ़ गईं, कुछ बदल गईं। यही वजह है कि कुरान मजीद ने फरमाया कि इन्होंने अल्लाह की किताब में तब्दीली की। एक मुसलमान के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने दीन की कद्र करे कि हमारे पास अल्लाह का वो कलाम है जो बिल्कुल महफूज है।